नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक क्या होता है। साथ ही हम कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एलसीएम और एचसीएफ के जो बेसिक सवाल हैं वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम सीख रहे हैं बिल्कुल ही शुरुआत से, यानी कि अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ का एबीसीडी भी नहीं आता है तो भी आप यहां पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, मैंने एलसीएम निकालने के लिए कुछ सवाल लिखे हुए हैं, जिनका हम एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। इसके बाद में मैंने यहां पर एचसीएफ के लिए कुछ सवाल लिखे हुए हैं, जिनका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो सारा कुछ जो है यहां पर बहुत ही आसानी से हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, हमारा यहां पर देखिए पहला सवाल है कि भैया 18, 24, 36 और 48। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अच्छा, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर हिंदी में हम इसको कहें तो इसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम की परिभाषा। चलिए, अब यहां पर जो है इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सभी को आप लिख लो। तो यहां पर क्या है, देखिए 18 है, फिर इसके बाद में कितना है, 24 है, फिर इसके बाद में कितना है, 36 है, फिर इसके बाद में कितना है, 48 है। ठीक है, और भी संख्या होती तो हम और भी संख्या को ले सकते थे। ठीक है, अब हमें क्या करना, एक लाइन ऐसे खींच देना है और एक लाइन ऐसे खींच देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि हम इसमें अभाज्य संख्याओं से भाग लगाएंगे। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर इसके बाद में 3, फिर इसके बाद में 5, फिर 7। ठीक है, फिर इसके बाद में 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर इसके बाद में 11, फिर 13। तो ऐसी संख्याओं से हम भाग लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले देखिए 2 से ही ये कट जाएंगे, तो हम 2 से भाग लगाते हैं। तो यहां पर देखिए 2 नाम 18। ठीक है, यहां पर 2 एकम 2, 4 है तो 2 दूनी 4, फिर यहां पर 3 है तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर यहां पर 48 है तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक है, चलिए फिर से 2 से ही लगा देते हैं। 9 में नहीं जाएगा, 9 को ऐसे ही छोड़ दो। 12 में कितनी बार जाएगा, 2 छींग 12। ठीक है, यहां पर कितना 18, तो 2 नाम के 18, यहां पर 2 एकम 2 और 4 है तो 2 दूनी 4। ठीक है, चलो अब फिर से देखिए यहां पर, अब हम फिर से यहां पर 2 से ही लगाएंगे, क्योंकि जब तक 2 से जा रहा है तब तक हम 2 से लगाते रहेंगे। ठीक है, जब 2 से नहीं जाएगा फिर हम 3 पर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर 9 में नहीं जाएगा, 9 को ऐसे ही छोड़ दो। 6 में कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 9 में नहीं जाएगा, ऐसे ही छोड़ दो। फिर इसके बाद में 12 में कितनी बार जाएगा, 2 छींग 12। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए फिर भी 2 से ही चला जाएगा। तो चलिए 2 से करते हैं। तो 9 में नहीं जाएगा, ऐसे ही छोड़ दो। 3 में नहीं जाएगा, ऐसे ही छोड़ दो। 9 में नहीं जाएगा, ऐसे ही छोड़ दो। 6 में कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 से नहीं जाएगा, अब हम काय पे आएंगे, 3 पे। अब 3 से भाग लगाइए। 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ठीक है, चलिए अब काय से जाएगा, 3 से ही जाएगा। तो 3 एकम 3, 1 का 1, 3 एकम 3, 1 का 1। ठीक है, आपको जब तक सॉल्व करना है जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अभी हमने यहां पर इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारा एलसीएम जो है वो कहां से निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर गलती से 3 लिखा गया, यहां पर क्या था, 2 था। ठीक है, तो यहां पर जो संख्याएं हैं इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी इन संख्याओं को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं यहां पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहां पर इनको गुणा करने पर कितना आया, 16। अब यहां पर 3 तिरका 9। ठीक है, तो यहां पर आ गया 9। तो 16 और 9 को गुणा कर लीजिए। तो हम यहां पर कर लेते हैं 16 गुणा 9। ठीक है, तो यहां पर देखिए 9 छक्के 54, 54 की 4 हासिल 5, 9 एकम 9 और 5 14, यानी कि 144। तो यानी कि हमारा जो पहला सवाल है इसका आंसर आ जाएगा 144। ठीक है, इस प्रकार से जो है एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, चलो अब हम हमारा जो दूसरा सवाल है इसको अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं और दूसरे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल जो है यहां पर देखिए 18, 24 और 27। तो यहां पर हम लिखते हैं 18, 24 और 27। ठीक है, चलिए तो हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। तो सबसे पहले 2 से ही लगाते हैं। तो 2 नाम 18। ठीक है, यहां पर 24 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 27 में नहीं जाएगा, 27 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है,
फिर 2 से लगाते हैं, 9 का 9 में नहीं जाएगा, 9 को ऐसे ही, 12 में कितनी बार जाएगा, 2 6 12, 27 में नहीं जाएगा, 27 को ऐसे ही छोड़ो, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर से हम 2 से लगाएंगे, 9 में नहीं जाएगा, ऐसे ही छोड़ दो। 6 में कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 27 में नहीं जाएगा, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 से किसी में भी नहीं जाएगा, तो चलिए अब हम 3 से लगाते हैं, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 नाम 27, ठीक है। अब फिर से 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 1 का 1, 3 त्रिका 9, फिर से 3 से लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 का 1, 1 का 1 और 3 एकम 3, नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब हमारा सवाल पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो संख्या है इनको मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। तो यहाँ तक कितना हो गया हमारा, 24 हो गया। 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर गुणा 9, ठीक है। 24 और 9 को हम गुणा कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 24 गुणा 9। तो चलिए करते हैं, 4 नाम 36 की 6 हासिल 3, ठीक है। 9 दूनी 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 216, ठीक है। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना आया है, 216 आ गया है, ठीक है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम सोल्व करते जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल और है, फिर इसके बाद में हम HCF के सवालों को सोल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल है, ये है हमारा 8, ये है हमारा 12, ये है हमारा 15 और ये है हमारा 21, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 चौके 8, 2 6 12 और यहाँ पर 15 है, इसमें नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा। चलिए अब इसके बाद में फिर 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, इसके बाद में 2 तिया 6, 15 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 3 का 3, 15 का 15, 21 का 21, ठीक है। अब 3 से लगा देते हैं, 1 का 1, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो 3 एकम 3, 3 5 15 और यहाँ पर 3 7 21, ठीक है। चलिए अब एक बार 5 से लगा देते हैं, 1 का 1, 1 का 1, 5 एकम 5 और 7 का 7। अब लास्ट में 7 से लगा देंगे तो नीचे 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब क्या करना है, ये जो संख्या है इनका हमें गुणा कर लेना है। तो चलिए करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 24 और यहाँ पर 5 7 35, ठीक है। तो 24 और 35 का गुणा कर लेते हैं। तो चलिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 चुको 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 यानी 120 आ गया। फिर इसके बाद में 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 72 आ गया। इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0, 2 दूनी हो जाएगा 4, 7 और 1 8, मतलब 840 आ गया। तो 840 जो है ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम निकल कर आ गया है। तो ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए अब हम, तो हमारा पहला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, 625 और 775, ठीक है। तो जब भी हम भाग विधि से HCF निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें से बड़ी संख्या को ढूंढते हैं। तो बड़ी संख्या देखिए कौन सी है, ये है 625, ये है 775। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 775। तो यहां पर हम लिख देंगे 775, ठीक है। और इसमें हम भाग लगाएंगे छोटी वाली संख्या यानी 625 से, ठीक है। तो यहां पर हम भाग लगा देंगे 625 से, ठीक है। चलिए अब 625 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 775 आए या 775 से कम आए, लेकिन 775 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 600 है, अगर इसका पहाड़ा हम 2 बार पढ़ देंगे कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो 1200 तो ज्यादा हो जाएगा, तो भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, तो 625 से कम कितना होगा, 625 ही होगा। तो ये हमने लिख दिया 625, ठीक। अब इसको घटाइए तो 5 में से 5 जाएंगे 0, 7 में से 2 जाएंगे 5, 7 में से 6 जाएंगे 1, कितना बचा 150। अब क्या करना है, यहां पर जो 150 है अब हमें इससे भाग लगाना है इसमें, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 625, ठीक है। तो ये 625 में अब हमें भाग लगाना है 150 से, ठीक है। समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, देखिए 625 से इसमें भाग लगाया, जो शेषफल बचा उससे अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर कितना है, 150 है, ठीक है। तो 150 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 600 आ जाए या 600 से कम आए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम 15 का पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, ठीक है। तो यहां पर लगभग 4 बार जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 बार करके देखते हैं। 4 का गुणा करिए 0, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, ठीक है। और यहाँ पर 4 एकम 4 और 2 6, तो यहाँ पर देखिए 600 आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का 5, 2 का 2 और यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। 25 बचा।
अब हम इस 25 से भाग लगाएंगे इसमें, ठीक है। जैसा कि हमने अभी यहां पर जो शेषफल बचा था इससे भाग इसमें लगाया, अब यहां पर जो शेषफल बचा इससे हम इसमें भाग लगाएंगे, तो क्या है 150, ठीक है। अब 150 में भाग लगाइए तो 25 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 125 आए, तो चलिए पढ़ते हैं। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिए 75, 25 चौके 100, ठीक है। 25 पंजे 125 और 25 छक्के 150, ठीक है। तो 25 छक्के कितना हो जाएगा 150। तो चलिए इसको काट देते हैं, कुछ भी शेषफल नहीं बचा, ठीक है, शेषफल नहीं बचा। इसका मतलब ये जो संख्या है 25 जिसने लास्ट बार डिवाइड किया है, मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल बचेगा तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। शेषफल जहां पर खत्म हो जाएगा, जिस संख्या से हमने डिवाइड किया है वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना है, वो हमारा है 25, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अभी अगर समझ में भी नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास में और सवाल भी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब 2 संख्याओं वाला तो हमने कर लिया, अब हम 3 संख्याओं वाला करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए क्या क्या संख्याएं हैं, 15 है, इसके बाद में 30 है और 6 है। अब यहां पर हम कैसे करते हैं, जैसे कि यहां पर क्या है 15 है, 30 है और 6 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें बड़ी संख्या को ढूंढना है। तो बड़ी संख्या क्या है, ये है, इसको आप हटा दो अभी, ठीक है। तो बड़ी संख्या को हमने अभी साइड में लिख दिया 30, ठीक है। अब हमें यहां पर कौन कौन सी संख्याएं दिख रही हैं, 15 है और 6 है, 30 को हमने हटा दिया साइड। तो 15 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है। तो अब हम 15 में भाग लगाएंगे काय से, 6 से, ठीक है। 15 में भाग लगाएंगे 6 से, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाना है। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 15 है या 15 से कम आए, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 18 ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12, तो यहां पर आएगा 12। 15 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा 3, ठीक है। अब इस 3 से हम इस 6 को डिवाइड करेंगे, जैसा कि हम पिछले सवाल में कर रहे थे, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6, तो यहां पर आ गया 6। अब देखिए शेषफल नहीं बचा, मतलब कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना आया है, हमारा आया है यहां पर 3, ठीक है। जो लास्ट बार जिससे हमने डिवाइड किया है वही हमारा HCF होता है, यानी कि इन दोनों का आया HCF। लेकिन अभी हमें इसका भी निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस 3 से हम 30 को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं। अब उस 30 को उठा लीजिए, 30 क्या है, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग, यानी अब 3 से भाग लगाएंगे हम इसमें। तो 3 एकम 3, तो यहां पर आ जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। इसके बाद में हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उतारेंगे 0, तो ना जाने की 0 10 बार में चला गया और शेषफल भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि जो 3 है इससे पूरी तरह से ये विभाजित हो गया। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना है, 3 है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या है 304 और 323। इन दोनों संख्याओं में हमें देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या देखिए यहां पर है 304 और यहां पर कितना है 323 है। तो 323 जो है वो बड़ा है, तो यहां पर हम लिखेंगे 323 और इसमें हम भाग लगाएंगे 304 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 304। अब 304 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 323 आ जाए, तो यदि हम इसको 2 बार पढ़ देंगे तो ये 600 हो जाएगा, 600 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो भाग एक ही बार पढ़ेंगे, तो यहां पर आएगा 1, ठीक है। तो यहां पर 304 एकम 304 पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 304 ही आएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो यहां पर देखिए 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे, 13 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, हमारे 9 बचेंगे। इसके बाद में यहां पर 1 बचा, 1 में से 0 जाएगी तो 1 ही बचेगा और 3 में से 3 जाएंगे, कुछ नहीं, यानी 19 बचा। अब हम इस 19 से विभाजित करेंगे किसको, 304 को, ठीक है। तो यहां पर आ गया 304। अब यहां पर हमें 19 से भाग लगाना है इसमें, ठीक है। तो 19 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 30 आए या 30 से कम आए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं 19 से कम 19, 19 दूनी 38, तो 38 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, एक ही बार। तो ये हो गया हमारा 30, ठीक है। सॉरी 19 से कम 19 हो गया, तो यहां पर हमने लिख दिया 19। अब 30 में से 19 को घटाइए तो 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा और यहां पर 2 बचे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर उतारेंगे हम 4 को, ठीक है। तो यहां पर देखिए अभी हमें 19 से भाग लगाना है। यदि हम इसको 20 मान के भाग लगाएं तो लगभग कितनी बार में जाएगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 चौको 80, 20 पंच 100, ठीक है। 20 छिंग 120, तो लगभग 6 बार में जाएगा। तो हम यहां पर 6 कर देते हैं, 6 से गुणा करते हैं 19 में, तो 6 नाम है 54 की 4, हासिल आ गया 5। फिर इसके बाद में 6 एकम 6 और 5
11, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 11 और इसको काट देंगे तो देखिए शेषफल नहीं बचा, यानी कि जो 19 है वही क्या है हमारा यहां पर HCF आ गया है। कितना आ गया है? 19 आ गया है। ठीक है, लास्ट बार जो संख्या हमें पूरी तरह से डिवाइड कर देती है वो हमारा क्या होती है? HCF होती है। ठीक है, तो आशा है आपको HCF और LCM के जो बेसिक सवाल हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अगले पार्ट में हम इसके थोड़े से एडवांस लेवल के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।